इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। इंसान में ही भगवान पैदा होता है। 8 वर्ष की उम्र में अणुव्रतों को ग्रहण करने की योग्यता हो जाती है और मन करे तो महाव्रती ही बन सकते हो। महाव्रत साक्षात मोक्ष का कारण है और अणुव्रत जो है वो परंपरा से मोक्ष के कारण होते हैं। ये दोनों ही श्रावक और श्रमण जब धर्म को स्वीकार करते हैं तो दोनों का संसार में आवागमन क्या होता है, समाप्त हो जाया करता है। गुरुओं के पास जाओ तो लोग पहले पूछते हैं, हमारा बताओ कि हमारा क्या होगा। राजा सैनिक ने भी वही काम किया। प्रभु, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है कि हम आपके पास आ रहे हैं? ऐसा कौन सा पुण्य का उदय है कि मुझे इतनी धार्मिक पत्नी मिली हुई है, जिसने मुझे मोक्ष मार्ग में लगाया, जिसने प्रभु आपसे मुझे जोड़ा, मेरे हिंसक प्रवृत्ति को मुझसे दूर किया, और मैंने ऐसा कौन सा पूर्व कर्म का उदय प्राप्त किया कि जिससे मुझे यह सब कुछ वैभव संपत्ति और आप और जिन दर्शन और जिन आगम प्राप्त हुआ है। तो प्रभु ने कहा कि तुम इस आरखंड के विंध्याचल पर्वत में तुम एक भील की पर्याय में थी। देखो, गुरु और शिष्य की दोनों की कहानी एक सी है। महावीर स्वामी भी आदिनाथ कुल में जन्म लेने के पहले कुछ भाव पूर्व वो भी भील की पर्याय में थे और उनका प्रथम श्रोता राजा श्रेणिक भी, वो भी कैसा सहयोग है। और दोनों की कथा बिल्कुल एक सी, सेम। और राजा श्रेणिक भी आगे चल के क्या बनेंगे, बोलो, तीर्थंकर। वो भील भी तीर्थंकर बना महावीर के रूप में, और राजा श्रेणिक भी वो भील की पर्याय से उसका भी जीवन बदला, वो भी तीर्थंकर बनेगा। भील से भगवान की यात्रा। राजा श्रेणी, तुम भील की पर्याय में तुम्हारा नाम था खदिर साहब। तुमने मुनि से नियम लिया था। क्या नियम लिया था? पढ़ो। काग मास का त्याग कराया, सच्चे मन से नियम निभाया, अंत समय हुआ रोग निदाना। काग मास ही औषधि माना, तुमने
दृढ़ता के साथ पालो, संकल्पता के साथ पालो। जो भी नियम लो उसमें ईमानदार रहो, ईमानदारी रखो। जो भी नियम लो, आप अपने आप के ईमानदार बनो, दूसरों के क्या बनना। अपने आप के ईमानदार बनो कि हमने जो नियम लिया है उसमें हमने आलस प्रमाद तो नहीं किया, हमने कोई बेईमानी तो नहीं की। ध्यान रखो, हम दूसरों के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, बेईमानी हम दूसरों को धोखा नहीं देते हैं, धोखा तो हम ही अपने आप को देते हैं। हम किसी के साथ छल और कपट नहीं करते हैं, अपनी आत्मा के साथ हर पल हर समय छल कपट करते हैं। दूसरों को गिरा करके खुश मत होना, तुम स्वयं गिर रहे हो। दूसरों को झुका करके बड़े प्रसन्न मत होना, तुम स्वयं झुक रहे हो। गड्ढा खोदते हो दूसरों को, तो नीचे कौन जाता है? जो गड्ढा खोदता है वही तो नीचे जाता है। जिसके लिए खोद रहे थे वो तो ऊपर, और जो खोद रहा वो नीचे कौन जाएगा? तुम ही जाओगे। इसलिए अपने आप के प्रति ईमानदार बनो, किसी भी नियम को पालन करने के। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? खा लो। यहां कौन है? कोई नहीं, खा लो, नियम तोड़ दो। नहीं, ऐसे मत करो, भूल चूक मत करो। जाने अनजाने में हो जाए तो बात समझ में आती है, उसका प्रायश्चित है। लेकिन जो जानबूझ के ही करते हैं उसके लिए क्या प्रायश्चित है? होश हवास में ही करते उसके लिए क्या प्रायश्चित है? कोई दंड थोड़ी है। भूल चूक हो जाए तो प्रायश्चित है, प्रतिक्रमण है, आलोचना है, सब कुछ। पर आप लोग सोचते कोई कौन देख रहा है? कोई ना देखे, तुम तो देख रहे हो अपने आप को। तुम्हें तो पता है कि मैंने गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए था। छुप के पाप करते हो तो महान जो पुण्य होता है वो 6 को प्राप्त हो जाता है, पता है आपको? यदि तुम छुप के पाप कर रहे हो और किसी को पता नहीं चल रहा है तो तुम्हारे बहुत सारे पुण्य की उदीरना हो रही है। इसी कारण किसी को पता, लेकिन घाटा क्या हो रहा है? पुण्य। उस पुण्य के कारण तुम्हारा पाप छिपा हुआ है। लेकिन जिस दिन पुण्य का घड़ा फटेगा उस दिन तुम किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं बनोगे। शर्मिंदगी महसूस करोगे। जो अभी छाती छोड़ के चलते थे, सिर उठा के चलते थे, अब क्या करोगे? अब टेंशन में रहोगे, तनाव में रहोगे। दूसरों की नजरों से गिर जाओगे तो चलो कभी न कभी उठ जाओगे, लेकिन अपनी नजरों में गिरे तो कौन उठाएगा? जो स्वयं गिर गया उसे कौन उठाएगा? कभी नहीं। कह रहे हैं एक नियम का पालन करो, बड़ी दृढ़ता के साथ करो। क्या बोलते हो? टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाओ। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाओ। ऐसी दृढ़ता है प्रभु, आशीर्वाद दो। ऐसी दृढ़ता, प्राण चले जाए पर नियम न टूटे। राजा श्रेणिक ने मुनिराज से वहां पर नियम लिया था। भील था, मांसाहारी था, मांसाहारी था। बोले मैं यहां पर रह के कैसे त्याग कर सकता हूं? कोई बात नहीं। मुनिराज उपदेश भी वैसे ही देते हैं, पात्र को देख करके, जबरदस्ती नियम नहीं देते हैं। उसकी योग्यता को देखते ही नियम देते हैं। मुझे भी पता है तुम ऐसी परिस्थिति में रहते हो कि जहां तुम्हारे इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन तुम सबको थोड़ी मार के खाते हो। जिसको मार के नहीं खाते हो उसको नियम ले लो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुमने आज तक कौवे का मांस खाया क्या? बोले नहीं खाया। वो तो क्यों खाएंगे? बोले उसका त्याग कर दो। वाह, ये तो बहुत ईजी है। और दिल्ली वालों को ऐसे महाराज मिल जाए तो क्या कहना। महाराज बहुत सरल है,
नियम ही नहीं देते महाराज जी। इसलिए सरल है कि महाराज जी क्या नहीं देते हैं, आहार कराओ तो नियम नहीं, विहार कराओ तो नियम नहीं। महाराज ऐसे बोले भंडारी महाराज तो हमने देखे नहीं, बहुत बढ़िया महाराज है, जय हो भगवान, जय जय नाथ परम गुरु। ऐसे महाराज मिल जाए तो क्या कहना, जो क्या नहीं देते हैं। बहुत सरल है, बहुत सरल है। महाराज भी देखते हैं, तुम्हारी पात्रता को देखते हैं, तुम्हारी होनहारता को देखते हैं कि आज नहीं लिया तो बच्चों समझ जाना तुझे मैं बहुत बड़ा नियम देने वाला हूं, मेरे प्रेम जाल में तो फंस तू पहले है, दोस्ती यारी तो बनने दे, फिर देखना तो छोटा नियम क्या हो सकता, तू महाराज जीवन के साथ ही चला जाए। ऐसे होता है, वो सब जानते हैं किसको कैसे क्या उपदेश देके कैसे निकालना होता है। तो काम का मांस छोड़ दे, ठीक है, ये तो बिल्कुल हो जाएगा। अभी इसी वक्त नियम लेता हूं। देखो, हर नियम की परीक्षा होती है। रसगुल्ले का त्याग किया तो पार्टी में आज रसगुल्ले ही मिलेंगे सामने सामने, करके देख लेना। फोन भी आएगा, भाई साहब रसगुल्ले खाओगे क्या? बोले भले प्राणी, आज ही पूछना था क्या, कल परसों पूछ लेता, आज ही पूछेगा वो, आज ही सबको सामने वो साधन आएगी, समझे? त्याग करोगे तो परीक्षा तो बीमार हो गया वो, बैतराज देखने आए, ओहो ये ऐसी बीमारी तो आज तक होती नहीं है, और इस बीमारी का सिर्फ एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कौए का मांस खिलाएंगे तो ये बीमारी दूर होगी, अन्यथा नहीं। मुनिराज से नियम लिया है, मेरे प्राण चले जाए कोई बात नहीं, पर मैं नियम को, छोटा सा नियम लो, पल भर का नियम लो, पर दृढ़ता के साथ। नेमी राजुल के 10 भाव तुम्हें पता है कैसे बने? जो उनके नियम वो मेरे नियम, जो पति के नियम, ऐसे नियम दृढ़ता के साथ उसने पालन किया। वो भी पिछली पर्याय में ऐसे थे। जुलाहा जो धागा बनाते, वो भी जंगल में रहते थे, जुलाहा। मुनिराज उनको भी मिल गए। ध्यान रखना, जब भी कल्याण होगा मुनिराज टकराएंगे तो कल्याण होगा, बिना उसके। जो मुनियों से भागते हैं, साधु से भागते हैं, वो यथार्थ में मोक्ष से भाग रहे हैं, मोक्ष से भाग रहे हैं। घृणा कभी भी मुनि से मत करना, यदि घृणा किए तो मुनि छूट जाएंगे, मुनि छूटा तो मोक्ष भी तुमसे छूट जाएगा। उनसे तो प्रेम करना, उनके पास जाना, पूछो, धर्म ध्यान आत्म कल्याण लगन लगाओ। मुनि मिले, भाई तू मांसाहार छोड़ दे। बोले कैसे? मैं नहीं छोड़ सकता। क्या दिन भर खाता है? बोले कभी भी खा सकता हूं। तो क्या काम करता है? धागे बनाने का काम करता हूं। मेरी पत्नी इसमें मेरा साथ देती है, जो मैं काम वो काम करती है। अच्छा, तो एक काम कर, तो यहां से वहां तक धागा बनाने जाता है तो बीच में छोड़ दे, तो यहां खा लेना, तो वहां खा लेना, लेकिन बीच में तो धागा बनाएगा ना, क्या करेगा? खींचतानी करेगा। तो इस बीच के स्थान का तो तू नियम ले ले, छोटा सा। दिमाग में बैठ गई, ये तो बहुत अच्छा नियम है। ठीक है, डन, लॉक किया जाए। आशीर्वाद तो मैं आज से ये नियम का पालन करूंगा कि बीच के स्थान पे मैं नहीं खाऊंगा। अब वो क्या करता? एक प्लेट यहां रखता, एक प्लेट वहां रखता, यहां खाया और चला गया। फिर वहां ऐसा जीवन चल रहा था। एक दिन चील जा रहा था, किसी सर्प को पकड़े हुए, उसका जहर की बूंद उस प्लेट में गिर गई। क्या हुआ? नियम पत्नी का भी था वही, और उसने उसको खाया, और आधे रास्ते में उसका त्याग। क्या था?
त्याग था, और वो आधे रास्ते में गिर गया। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने क्या हुआ? बोले इसने ये खाया था, तो उसने भी खा लिया, और उसकी भी क्या हो गई? उसके त्याग से उसने भी वहीं तक गई, त्याग करके गई, और उसका भी क्या हो गया? दोनों स्वर्ग गए उस त्याग से, और 10वें भवभाग नेमी और राजुल बने। देखो, एक छोटा सा नियम, कोई भी नियम हो सकता है, दृढ़ता के साथ पालो। कैसे नेमी और राजुल 10 भव तक साथ साथ रहे, और 7 दीक्षा लेके आत्म कल्याण कर लिया। वैद्य ने बताया नहीं, काक का मांस खाना पड़ेगा। बोले बिल्कुल नहीं। काया क्षीण होने लगी, काया क्षीण होने लगी, मरण की स्थिति सामने आ गई। और फिर भी वैद्यों ने, परिवार ने, सबने मनाया कि भाई तुम मान लो, हम मुनिराज से प्रायश्चित ले लेंगे, जान बची तो। बोले नहीं, ऐसे जी के क्या करेंगे? नियम भंग करना मतलब महाभंगी है। हम तो नियम भंग नहीं करेंगे। एक छोटा सा तो नियम प्रसाद दिया था उनने, उस प्रसाद को मैं छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं होगा। काया क्षीण होने लगी, मरण सैया को प्राप्त होने लगे। तब उस भील के मन में आया, जब मर ही रहे हैं तो एक काक का मांस क्या, सभी का त्याग कर दो। देखो, छोटा सा नियम कितनी जल्दी बड़ा नियम बन गया। बंधन में बंधो, तो बंधन में बंधना बहुत जरूरी है। लता बंधन से बंध जाती है तो आकाश से बातें करने लग जाती है, और बंधन से नहीं बनती है तो खाई में जाके चली जाती है, नीचे चली जाती है, अधोगामी हो जाती है। बंधन में बंधो तो कहां जाओगे? संयम के बंधन में बंधो, त्याग के बंधन में बंधो। बंधना पड़ेगा। बंध गए, सारा त्याग कर दिया, और दोनों जो हैं, वो राजा श्रेणिक जो है वो स्वर्ग गया। कहां गया? स्वर्ग गया। और लिखा ना भी, स्वर्ग से आके क्या बना? मगध देश का राजा श्रेणिक बना, महावीर स्वामी का भक्त बना। और छाया सम्यक दृष्टि बना। और आने वाली 24वीं में कौन सा तीर्थंकर? सोचो, एक नियम से कितना प्रभाव है। हम लोग भी ऐसा पालन करें। श्रेणिक जब भी प्रश्न कराते, गौतम वाणी रहस बताते, सहस 60 नृप प्रश्न कराए, उत्तर गणधर जी से पाए।
60,000 प्रश्नों को पूछने वाला वह राजा श्रेणी। और जब अच्छा श्रोता मिल जाता है तो गुरु भी बार बार वहां पहुंच जाया करते हैं। देखो तो विपुलाचल पर्वत की भाग, राजा श्रेणी का भाग कितने बार? 7 बार प्रभु का समोसरण आया। सारे देश विदेश में समोसरण गया प्रभु का। वर्तमान में जो तुम सिंगापुर कहते हो, सिंगापुर था। महावीर स्वामी का वहां का समोसरण गया था। सिंह का चिन्ह स्थापित हुआ था वहां पर। वहां के भक्तों ने सिंह चिन्ह स्थापित किया। हमारे देश का जो चिन्ह है वो सिंह। भारत की में जो पहचान है वो महावीर स्वामी का सिंह था, जो पूरे देश की पहचान है। पूरे देश में प्रभु ने भ्रमण किया, उपदेश दिया। जगह जगह उनके सिंह के स्तंभ बनाए लोगों ने। अशोक ने भी बनाया, सम्राट ने, सभी लोगों ने बनाया। और आज देश का वो चिन्ह बना है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, धर्म चक्र वो। और उसके ऊपर जो है चारों मुंह वाला शेर बना, उसमें भी हाथी, घोड़ा, बैल, बंदर बने हुए, 4 तीर्थंकर के चिन्ह बने हुए, 24 तिली बनी हुई है। 24 तीर्थंकरों का यहाँ पर अवतरण हुआ है। 24 तीर्थंकरों का सदा आशीर्वाद मिला है, कृपा वर्षी है। इस भाव से इतिहास से आपका गौरव होना चाहिए, आपको अपने आप पर, अपने इतिहास पर। ऐसी गौरवशाली हमारी संस्कृति है जिसको इतिहास ने संजो के रखा है। और हम भी उस इतिहास को संजो के रखें। जो अपनी पूर्वजों की संस्कृति को भूल जाते हैं, मानो उन्होंने अपने पिताओं के उपकार को व्यर्थ ही गवा दिया है। कभी भी पूर्वों की संस्कृति को बचा के रखना चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। नया आप कुछ भी बनाओ, लेकिन पुराने को बचा करके सदा रखो। वो हमारी धरोहर है, वो संस्कृति है, उससे आपकी पहचान है। आज बाहुबली से कितनी बड़ी पहचान है। पुराने मंदिरों, पुराने तीर्थों, पुरानी प्रतिमाओं, हजारों वर्ष। हड़प्पा की संस्कृति में वृषभदेव के चिन्ह मिलते हैं, मोहर मिलती हैं। 5-5 हजार वर्ष पुरानी मोहर मिलती है। मथुरा के कंकाली टीला, ऐसे कितने सारे प्रतिमाएं, मूर्ति, योग मुद्राएं, ये सब हमें प्राप्त होती हैं। यह हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। ये सबको संभाल के रखो। प्रभु महावीर स्वामी ने स्यादवाद और अनेकांतवाद की शैली से सभी मत मतांतरों की समस्याओं का समाधान किया। एक पक्ष से तुम भी सही हो, एक पक्ष से तुम भी सही हो, पर एकांकी सत्य हो, सर्वांग सत्य नहीं हो। सर्वांग सत्य तब होगा जब तुम सबको एक साथ स्वीकार करोगे। एक पक्ष से हम आपको सत्य मानते हैं, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन वो एकांकी सत्य है, अनेकांत रूप से सत्य नहीं है। सबको समेटना पड़ेगा। एक ही वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, और आप एक धर्म को ही सत्य मान लोगे तो अन्य धर्मों का विरोध हो जाएगा। दूध में चिकनाई भी है, दूध में सफेदपना भी है, दूध में मिठास भी है। तुम दूध को मात्र सफेद मानो कि सफेद जो है वो दूध है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप पिता भी हो, आप पुत्र भी हो, आप नाना भी हो, आप दादा भी हो, आप चाचा भी हो, आप काका। नहीं, पुत्र बोले मेरे पिता है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये, तो अन्य लोगों का विरोध हो जाएगा। वो किसी अपेक्षा से पुत्र भी है। राम पुत्र भी है, किसकी अपेक्षा से? दशरथ की अपेक्षा से। वो पिता भी है, किसकी अपेक्षा से? लव कुश की अपेक्षा से। वो पति भी है, वो भाई भी है, बोलो, वो दुश्मन भी है। कमाल है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागरवाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, बिनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।